आज मैं आपको लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स के बारे में बताऊंगा विजुअल बेसिक में। इसमें लिस्ट बॉक्स क्या करता है, लिस्ट बॉक्स में मोर देन वन आइटम को हम ऐड करके रख सकते हैं। सेम चीज़ कॉम्बो में भी ये चीज़ होती है। लिस्ट बॉक्स में सपोज मैं एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसका नाम इंक्लूड करना चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी पहले से रहे, मेरे को टाइप नहीं करना। तो मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप लिस्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाएंगे, उसमें आइटम आपको ऐड करना है। तो जो भी वहाँ पे लिस्ट रहेगी उसमें जाके लिस्ट प्रॉपर्टी में जाके आप उसमें क्या कर सकते हैं, सपोज दुर्ग, भिलाई, धमतरी, सॉरी भिलाई नहीं आएगा, दुर्ग, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव एक्सेट्रा, आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम डाल सकते हैं। वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड रहेगा। आप जिसको भी सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट बॉक्स में ऑलरेडी पहले से इंक्लूड कर सकते हैं। सेम चीज़ कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स करता क्या है, कॉम्बो बॉक्स भी सेम लिस्ट बॉक्स की तरह होता है। हम जैसे लिस्ट बॉक्स में क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से हैं, कॉम्बो में भी पहले से रहेगा, बट उसमें एक फैसिलिटी होती है, वो कॉम्बो होता है। कॉम्बो मतलब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए लिस्ट बॉक्स में सिर्फ लिस्ट आ रही है, कॉम्बो जो होता है वो लिस्ट बॉक्स प्लस टेक्स्ट बॉक्स दोनों को इंक्लूड करता है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स भी उसमें होते हैं। लिस्ट बॉक्स में सिर्फ लिस्ट रहेगा, आप अपने साइड से कुछ चीज़ उसमें जोड़ नहीं सकते। वहीं पर हम बात करते हैं जब कॉम्बो की, तो कॉम्बो में क्या कर सकते हैं, सपोज आपने डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए हैं, अब वो उसमें लिस्ट में नाम नहीं है, हमको भिलाई लिखना है मगर भिलाई का नाम उसमें नहीं है, तो मैं उसमें ये कर सकता हूँ कि भिलाई भी उसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स की फैसिलिटी भी देता है। लिस्ट में ये फैसिलिटी नहीं होती है, तो आप जो चाहे उसमें कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना है, सॉरी कॉम्बो का यूज़ करना है कि लिस्ट बॉक्स का, वो आपके ऊपर है। दोनों का काम लगभग सेम रहता है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा हम इंक्लूड कर सकते हैं, वो फैसिलिटी देता है। तो मैं उसमें आपको लिस्ट बॉक्स पे एक प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ कि वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने जो फॉर्म लेते हैं, फॉर्म 1, इसमें लिस्ट बॉक्स, ये हमारे सामने हमने लिस्ट बॉक्स लगा दिया। इसको जब सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टीज विंडो में लिस्ट लिखा हुआ प्रॉपर्टीज आएगा। यहाँ पर अभी फिलहाल ये जो है वो ब्लैंक है, इसमें मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम डालना चाहता हूँ, दुर्ग, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, धमतरी, जो भी है एक्स्ट्रा, और कोरबा, ये सारी चीज़ें मैं इसमें, मुंगेली, ये सारी मैं इसमें डालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर से क्या करूँ, लिस्ट में जाऊँगा, सबसे पहले दुर्ग लिखा। दुर्ग करने के बाद आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि आपको दूसरा नाम भी एंटर करना है। एंटर के जगह कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। वो इसलिए यदि आप एंटर प्रेस करते तो ये लिस्ट अपने आप बंद हो जाती है, फिर से इसको क्लिक करना पड़ता है, फिर से जाके क्लिक करके आपको टाइप करना पड़ेगा, तो हर बार आपको क्लिक करना पड़ता है। मगर कंट्रोल एंटर कर देने से कर्सर जो है वो नीचे की ओर आ जाता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यदि आप एंटर बटन दबाते हैं तो बार बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, और यदि कंट्रोल एंटर करते हैं तो आपको बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑलरेडी कर्सर नीचे की ओर आता जाएगा। आप टाइप करते जाइए, कंट्रोल एंटर करते जाइए, नीचे की ओर जाता जाएगा। एंटर करने पर जाएगा नीचे, पर उसको बार बार क्लिक करना पड़ता है, इसलिए कंट्रोल एंटर आप यूज करें। तो यहाँ पर हमारे सामने जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करता जाता हूँ, यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखाने लगेगी। दुर्ग, राजनांदगांव हो गया, धमतरी हो गया, रायपुर हो गया, कोरबा हो गया, मुंगेली हो गया, गरियाबंद हो गया, इस प्रकार से हम लोग जितने नाम है वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये है हमारे सामने लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स में अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि दो लिस्ट बॉक्स ऐसा बना दिया। ये ब्लैंक है, इसमें ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पर ऐड आइटम और रिमूव आइटम करके मैंने यहाँ पे लिखा। ऐड आइटम यदि मैं करता हूँ तो जैसे ही इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला नाम यहाँ पे जाके एंट्री हो जानी चाहिए। तो लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में एंट्री हो जानी चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो मैं ऐड आइटम यदि मैं क्लिक करता हूँ तो कैसा क्या आएगा, ये कमांड बटन है हमारे सामने, ये है कमांड 1 और ये है कमांड 2। प्राइवेट सब कमांड 1 पे क्लिक इवेंट, इसमें क्या कर रहा है, मेरे को लिस्ट 1, ये कौन है, लिस्ट 1 है और ये 2 है, ये 1 है, ये लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 से मैं जो सेलेक्ट करूंगा वो कहाँ ऐड हो जाना चाहिए, लिस्ट
2 में चला जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, लिस्ट 1 पे मैंने जो चीजें सेलेक्ट की, लिस्ट 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स, ध्यान देंगे, सॉरी, मुझे क्या करना है, इस चीज को लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में ऐड करना है। तो यहां लिखेंगे लिस्ट 2 डॉट ऐड आइटम। ऐड आइटम के बाद हमको क्या चीज ऐड करना है, जो लिस्ट 1 पे सेलेक्ट है। तो जो सेलेक्ट है उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, लिस्ट 1 डॉट लिस्ट 1 से मुझे यहां लिस्ट 2 में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, लिस्ट 1 का क्या ऐड करना है, जो सेलेक्टेड है। तो बोलते हैं लिस्ट इंडेक्स, उसको बोलते हैं, उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो लिस्ट इंडेक्स। लिस्ट इंडेक्स यदि आप लिखते हैं तो क्या होगा, लिस्ट इंडेक्स लिखना है, जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा उसकी इंडेक्सिंग सेलेक्ट हो जाएगी और वो जाके कॉपी हो जाएगा, कहाँ ऐड हो जाएगा, कहाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड आइटम, वो कहाँ ऐड हो जाएगा, लिस्ट 2 में। लिस्ट 1 से सेलेक्ट होगा और ऐड हो जाएगा लिस्ट 2 में। तो यहां से चीज क्या हो जाएगी, यहां। अब मुझे यहां से वहां कॉपी तो हो गई, मुझे साथ में क्या करना है, इसको रिमूव करना है। किसको, लिस्ट 1 से रिमूव करना है। लिस्ट 1 डॉट रिमूव आइटम, किसको रिमूव करना है, लिस्ट 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, यहां लिस्ट 1 से कॉपी किया, लिस्ट 2 में डाला, और लिस्ट 2 में जैसे ही गया लिस्ट 1 से क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। तो लिस्ट 1 का ही जो सेलेक्टेड चीज है वो यहाँ गया, और लिस्ट 1 का लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 का जो चीज सेलेक्टेड है उसको मैंने यहाँ डाला, और लिस्ट 1 की जो सेलेक्टेड चीज है उसको मैं कहां से रिमूव कर दिया, रिमूव आइटम लिस्ट 1 से। तो मैं इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्या करती, कमांड 1 पे ही एक ही चीज एक ही में मैंने बना दिया कि जैसे ही क्लिक करूं तो यहां से चीजें कहां हो जाए, वहां से चली जाए। सपोज ये लाइन मैं नहीं लिखता हूं तो सिर्फ क्या होगा, यहाँ की चीज वहां चली जाएगी, रिमूव नहीं होगा। अब मैं यदि यहाँ पे रिमूव बटन बना दिया, अब इसके लिए कोडिंग करना है तो कैसे करेंगे, एंड सब से प्राइवेट सब कमांड 2 पे क्लिक इवेंट। तो यहाँ पे क्या, ये लिस्ट 1 डॉट से मेरे को रिमूव करना है आइटम, क्या चीज को, लिस्ट 1 में जो सेलेक्टेड है वो। तो लिस्ट 1 से मुझे रिमूव करना है, लिस्ट 1 से मुझे सेलेक्ट करके इधर से यूज करना है। तो आप 2 कमांड के थ्रू कर सकते हैं और एक ही में ही दोनों प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे सामने लिस्ट बॉक्स से रिलेटेड प्रोग्राम।